हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, छात्रावास भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। ठीक है, ये इस सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ठीक है, आपको बताना है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है या उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। ठीक है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या है, हमें आउटपुट के रूप में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, तो तीनों ही क्या है, हमारा कंप्यूटर का सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। ठीक है, आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, क्या कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी है या फिर उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी यूनिट मेमोरी। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है, घटक है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू के कार्य है। ठीक है, आपको बताना है सीपीयू का कार्य क्या है। तो देखिए सीपीयू का कार्य होता है फ्रेंड्स, देखिए एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, सीपीयू क्या करता है, हमारा इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करता है, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर भी करता है और क्या है, निर्देशों को पढ़ करके उसका आदेश भी देता है। ठीक है, तो क्या है, हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। ठीक है, आपको बताना है एएलयू का क्या तात्पर्य है, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो देखिए कंप्यूटर में हम लोग जो डाटा डालते हैं उनको हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इनपुट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उत्पाद है जिसे पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सीपीयू का पूरा नाम है। ठीक है, आपको बताना है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आपको बताना है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है फ्रेंड्स, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, जो प्रोसेस करेगा वो प्रोसेसर कहलाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? ठीक है, आपको बताना है सीपीयू का कौन सा भाग है जो कि क्या करता है, आकलन करता है और निर्णय लेता है। ठीक है, तो कौन करता है फ्रेंड्स? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है। ठीक है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित एवं नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट है जो कि क्या है, सीपीयू के जो कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी भाग हैं उनकी गतिविधियों को समन्वित करता है और क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कंप्यूटर में सभी तार्किक एवं अंकगणितीय परिकलन किसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। ठीक है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है हमारा? इनपुट शामिल है, प्रोसेसिंग शामिल है, आउटपुट शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। ठीक है, तो किसमें की जाती है फ्रेंड्स? मेगा हर्ट्ज में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। BIOS का पूरा रूप है। ठीक है, आपको बताना है BIOS का पूरा रूप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, BIOS का पूरा रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है रोम को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है रोम को क्या कहते हैं। तो रोम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर हमारा क्या है, बाइनरी सिस्टम पर चलता है, द्विआधारी पद्धति पर चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बाइनरी सिस्टम, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के घटक कौन से हैं? ठीक है, आपको बताना है सीपीयू का घटक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर और प्रिंटर और क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव और क्या है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। सी नंबर में दे रखा है बोर्ड और माउस जैसा इनपुट क्या है, डिवाइसेस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कंट्रोल यूनिट और क्या है ALU। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारा सीपीयू का मुख्य घटक है हमारा कंट्रोल यूनिट और ALU। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। ठीक है,
तो किसके द्वारा हम लोग बचा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस के द्वारा बचा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डैश 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 विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर का किसकी विशेषता या फिर डैश 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 की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो किसकी प्रतिनिधित्व करती है फ्रेंड्स, शुद्धता की क्या है, प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे निम्नलिखित रूप कहा जाता है या निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।